सुरभिशरणं 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 शरणं सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिलकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम पानी
छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की असीम कृपा करुणा से आप हम सबको श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में शस्त्रों गोमाताओं के मध्य साक्षात भगवतवाणी श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गीता साक्षात सत्य स्वरूप परमात्मा की वाणी है। अतः गीता का पठन, गीता का श्रवण, गीता का चिंतन, गीता के प्रति श्रद्धा, ये सब गीता का संग है। और श्री गीता जी सत्स्वरूप होने से ये सत्संग ही है। हमने 17वें अध्याय के 16वें श्लोक तक का व्याख्यान भगवान के श्री मुख से सुना। 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जो तप है ये मानसिक तप सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वैसे 3 प्रकार के तप है, शारीरिक है, शरीर के तप है, वाणी के तप है और मन के तप है। तो 16वें श्लोक में मन के तप का व्याख्यान सुनाया। प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहे, दुख आवे तो भी मन में खिन्नता पैदा न हो, अपने ऊपर मन के ऊपर परिस्थिति का असर न पड़े, दूसरे की प्रतिकूल बात सुनकर भी सौम्य रहे, मन की स्वतंत्रता का त्याग करके मनन करे, क्योंकि मन को स्वतंत्र छोड़ने से सुख भोग होता है, मननशीलता नहीं होती। मन की मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त वृत्तियों का त्याग करें,
अपने मन में किसी के अहित का भाव न हो, ये सब मन संबंधी तप है। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में सात्विक, राजस और तामस तप का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि भैया, परम श्रद्धा से युक्त, फल इच्छा से रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार का तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। फल की इच्छा न हो और श्रद्धा से संपन्न हो। ये शरीर का कर्म हो, चाहे वाणी का हो या मन का हो, अगर उस कर्म के पीछे श्रद्धा है और समर्पण है तो वो सात्विक कर्म है। श्रद्धा परया तप्तम तपस्त्रिविधिम नरे अफल कांगक्षी भीर योक्ते सात्विकम परिचक्षते। श्रद्धा परया तप्तम, शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है वह तप ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और ये ही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है। शरीर, वाणी और मन का तप सांगोपांग रूप से तभी संपन्न होता है जब नाशवान वस्तुओं से संबंध विच्छेद का उद्देश्य बन जाता है। इसको सांगोपांग अच्छी तरह से करने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता है। जो वास्तविक परमात्म तत्व है उसमें अपने आप उनकी स्थिति हो जाती है। ऐसे अटल विश्वास पूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं की कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं आदर पूर्वक तप का आचरण करना ही परम श्रद्धा से युक्त मनुष्य द्वारा उस तप को करना है। अफला कांगक्ष भी युक्ते नरे, यहाँ इन 2 उपमाओं नरे शब्द, 2 उपमाओं के बाद नरे शब्द देने का भाव ये है कि थोड़ा सद्गुण सदाचार तो प्राणी मात्र में रहता है, अंश तो, परंतु मनुष्य में ये विशेषता है कि वे सद्गुण सदाचारों को सांगोपांग एवं विशेषता से अपने जीवन में ला सकता है और दुर्गुण, दुराचार, कामना, मूढ़ता आदि दोषों का सर्वथा मिटा सकता है। निष्काम भाव मनुष्य में ही हो सकता है। सात्विक तप में तो नर शब्द दिया है, परंतु राजस तामस तप में मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं। कारण यह है कि अपना कल्याण करने के उद्देश्य से मिले हुए अमूल्य मनुष्य शरीर को पाकर भी जो कामना, दंभ, मूढ़ता आदि दोषों को पकड़े हुए हैं वे मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं हैं। फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से तप का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ ये शब्द आया है, नर शब्द। तपस्त्र विधिम, यहाँ केवल सात्विक तप में त्रिविध दिया है और राजस तथा तामस में ये शब्द नहीं दिया, केवल यत तत् शब्द देकर ही काम चलाया है। इसका आशय यह है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों तप केवल सात्विक में ही सांगोपांग आ सकते हैं। सात्विक मनुष्य ही ये तीनों प्रकार के सात्विक तपों का संपादन कर सकता है। राजस तथा तामस में तो थोड़े से रूप में ही ये
तप आ सकता है। पूरा का पूरा तप राजसी या तामसी मनुष्य ये तप नहीं कर सकते हैं। इसमें भी राजस में कुछ अधिक लक्षण आ जाएंगे, क्योंकि राजस मनुष्य का शास्त्र विधि की तरफ ध्यान रहता है, परंतु तामस में तो उन तपों के बहुत ही कम लक्षण आएंगे, क्योंकि तामस मनुष्य में मूर्खता, दूसरों को कष्ट देना आदि दोष ही अधिक रहते हैं। दूसरी बात, 13वें अध्याय में 7वें से 11वें श्लोक तक जो ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन भगवान ने किया है, उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण, शौच, आर्जव और अहिंसा, तथा मानसिक तप के 2 लक्षण, मौन और आत्म विनिग्रह दिए हैं। ऐसे ही 16वें अध्याय में पहले से ही 3रे श्लोक तक जो देवी संपत्ति के 26 लक्षण बताए गए हैं, उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण, शौच, अहिंसा और आर्जव, तथा वाचिक तप के 2 लक्षण, सत्य और स्वाध्याय बताए हैं। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी, ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश, वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।